नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। और आज हम इस दंगल में बात करेंगे देहरादून नगर निगम में हुई फाइलों की चोरी के बारे में और इसी पर चर्चा करेंगे। जी हां, मचा शोर, नगर निगम में चोर। देहरादून नगर निगम में अक्सर विवाद के मामले आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निगम प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी के बीचों बीच और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से फाइलें चोरी हो गई हैं। निगम में विवादित जमीनों के फाइल चोरी होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में मेयर सुनील उनियाल गामा और मुख्य नगर अधिकारी मनोज गोयल ने जांच के आदेश तक दे दिए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और विवादित जमीनों की फाइलें गायब होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चर्चा आज इसी पर, मचा शोर, नगर निगम में चोर। बीते दिनों रिकॉर्ड रूम के ताले को तोड़कर फाइलों की चोरी की गई है। हालांकि अनुभाग में 8 कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं और 24 घंटे सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगे हुए हैं और चोरी की इस घटना से निगम प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुल गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है और मेयर सुनील उनियाल गामा तथा मुख्य नगर अधिकारी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जांच शुरू हो गई है। मेयर ने यह भी बताया कि सभी रजिस्टरों की स्कैन कॉपी निगम के पास है। वहीं नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से करोड़ों रुपए की जमीनों के दाखिल खारिज के रजिस्टर गायब होने के पीछे बड़ी साजिश बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये साजिश इसलिए रची गई है ताकि नगर निगम की कब्जाई जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा सके और इसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग की जा सके। हालांकि निगम का साफ कहना है कि उनके पास सभी गायब रजिस्टरों की स्कैन कॉपी है। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले नगर निगम के रिकॉर्ड रूम की खिड़की तोड़कर दाखिल खारिज के रजिस्टर चोरी हो गए थे। जिन क्षेत्रों के रजिस्टर चोरी हुए हैं उनमें चक्खूवाला, रेस कोम, द्वितीय, चंदन नगर, नई बस्ती, त्यागी रोड, गोविंद नगर, इंद्रेश नगर, शिवाजी मार्ग, नेशवलिया कट, नेशविला रोड, चौधरी बिहारी लाल मार्ग प्रथम, द्वितीय, सेवक आश्रम रोड, अरविंद मार्ग, डीएवी कॉलेज रोड, नई बस्ती, अंबेडकर 1 और 2 शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार यहां नालों खालों पर बड़ी संख्या में कब्जा है। यहां निगम की जमीन पर बड़े बड़े भवन कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं। वहीं इन क्षेत्रों में करोड़ों बीघा बेनामी संपत्ति है। यही नहीं, इन क्षेत्रों में निगम की कई ऐसी जमीनें हैं जो विवादित हैं और प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। उधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दस्तावेज जो है हमारे कुछ उसमें बस्तियों के हैं, कुछ मोटेशन से संबंधित कागज है, वो गए हैं, लेकिन इसके हम अपने स्तर से भी जांच करा रहे हैं और पुलिस में भी हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो भी जांच कर रहे हैं। कल भी वो आए थे और कल रात को भी मैंने उनको फ़ोन पे कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। वो उस स्तर पे भी कार्रवाई हो रही है और जो कागज जो गायब हुए हैं वो हमारे पास जो है उसका डाटा है हमारे पास, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन गंभीर विषय ये है कि इस तरह की घटना होना जो है ये एक चिंता का विषय है। और बताया गया है कि ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुके थे, तो उनका डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से इमीडिएटली निर्देश दे दिए गए हैं कि उनका प्रति जो है डेवलप करा ली जाए ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की सूचना लेने में समस्या ना हो।
और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि जो भी नगर निगम में यदि कोई सीसीटीवी कैमरे जो भी लगे हैं और स्मार्ट सिटी के जो यदि सीसीटीवी कैमरे आसपास लगे हैं तो उनके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को इस्तेमाल करते हुए इस केस का खुलासा करके तत्काल कार्रवाई पूर्ण कर दी जाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा, ये फाइलें गायब करने में भाजपा के ही नेताओं ने ही इस घटना को अंजाम दिया है ताकि भूमि के कब्जे के खेल का किसी को पता न लग सके। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फाइलें गायब करवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सबने अपने अपने चेले चपाटे पाले हुए हैं सारे नेताओं ने, उन्होंने भूमि पर कब्जा कर रखा है। वो कब्जों का पता ना चल पाए, सारी खसरा खतूनी खाता खतूनी सब गायब हो जाए और ये पता ही ना चले कि कौन सी भूमि वन विभाग की है, कौन सी भूमि नगर निगम की है, कौन सी सरकारी भूमि और कौन सी प्राइवेट लैंड है। इसलिए ये पूरा खेल रचा गया। अब अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बीते दिनों रिकॉर्ड रूम के ताले को तोड़कर फाइलों की चोरी की गई है। हालांकि अनुभाग में 8 कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हैं और 24 घंटे सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगे हुए हैं और चोरी की इस घटना से निगम प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खुल गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन मेयर साहब इस बात से संतुष्ट हैं कि निगम में चोरी की फाइलों का सभी डेटा सुरक्षित है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझ गए होंगे कि आखिरकार देवभूमि का दंगल में आज हमने इस मुद्दे को क्यों उठाया। बेहद गंभीर मामला अपने आप में कि एक नगर निगम से अंदर से रिकॉर्ड रूम से फाइलें चोरी हो जाएं, इतनी सुरक्षा कर्मियों के बावजूद, वहां पे तैनात कर्मचारियों के बावजूद, सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, सीसीटीवी मौजूद है, उसके बावजूद वहां चोरी हो जाती है। ऐसी भी जानकारी है कि भूमाफिया वहां पर घूमते हैं और उन्हीं की मिलीभगत से ये चोरी हुई है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल है। आपको बता दें, हमारे साथ मधु भट्ट हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। दर्शन ढोभाल हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। आपका भी स्वागत है सर। अनुपम खत्री हैं, यूकेडी प्रवक्ता है। आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सुभाष झा जी, आपका भी स्वागत है। सीधा रुख करूंगा बीजेपी मधु भट्ट जी को। मधु भट्ट जी, कैसे हो गया ये? देखिए बिल्कुल निश्चित कांग्रेस आप पर बेहद गंभीर इल्जाम लगा रही है कि आपके नेताओं ने ये सब कराया है। देखिए, इतना बड़ा ये जो गंभीर मामला है, इसके लिए माननीय मेयर साहब ने खुद ही रिपोर्ट कराई और उनका जहां ये कहना भी है कि जो रिकॉर्ड जो थे वो पूरे सुरक्षित हैं, क्योंकि देखिए आज कंप्यूटर में डाटा जो होते हैं वो पूरे उपलब्ध हो रहते हैं। लेकिन ये मामला बड़ा ही संगीन है और इस प्रकार की जो जिसने भी ये काम किया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसमें पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रहा है और लगातार क्योंकि जैसे हमारे मेयर से बात हुई, उनका ये कहना था कि मैंने तुरंत इसकी रिपोर्ट कराई है और इसकी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है कि क्यों किस प्रकार से ये, क्योंकि ये जरूर कोई ना कोई शरारती तत्व जो है वो वहां रहे होंगे, इतने दिनों से देख रहे होंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास सारे डाटा उपलब्ध है, तो जिन्होंने भी ये किया है अब उनको घबराने की उनको घबराना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे डाटा उपलब्ध हैं। और साथ में क्योंकि जिन्होंने भी ये किया है वो सीसीटीवी कैमरे में जरूर कहीं न उनके चेहरे आ ही गए होंगे, तो घबराने की आवश्यकता उनको है, हमको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर पूरा डाटा उपलब्ध है। ठीक है मधु जी। शीशपाल सिंह बिष्ट है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। आखिर सर, आप बीजेपी पर इल्जाम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई और साथ ही साथ जो बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने साफ किया है कि वो जो जितने भी फाइलें हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, जो भी कागजात हैं, उनकी स्कैन की हुई कॉपी है कंप्यूटर में, वो फिर से डेटा निकाल लेंगे। तो ऐसे में आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हाँ, देखिए ओम जी, सवाल ये नहीं है कि जो फाइलें चोरी हुई हैं उनकी जो है डाटा उपलब्ध है। मामला ये है कि आखिर चोरी हुई क्यों,
जहां पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हो और जहां पर नगर वासियों की भूमि के रिकॉर्ड उपलब्ध हो। बहुत संवेदनशील मामला है ओम जी। इतने कहने भर से काम नहीं चलेगा कि इसका डाटा उपलब्ध है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है कि इस प्रकार का दुस्साहस किसने किया वहां पर। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बड़ी मिली भगत के किसी बृहद के बिना कोई इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता होगा। ये इसलिए गंभीर मामला बनता है। अरे मधु जी इंतजार कीजिए, आपका नंबर आएगा। मधु जी आता हूं आपके पास। और अभी भाजपा की प्रवक्ता जिस तरीके से कह रही थी कि जिसने भी चोरी की होगी वहां पर सीसीटीवी कैमरे में उसकी शकल आ गई हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर सीसीटीवी कैमरे में शकल आ गई है तो देरी किस बात की है? क्या छुपाया जा रहा है? ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां तो सेकंड से पहले होनी चाहिए। ये शहर के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का सवाल है ओम जी, आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। कोई इस प्रकार का विचार रखना भी अपने आप में अपराध है। कोई ऐसा दुस्साहस मैं नहीं मानता। मेरा ये सीधा सीधा आरोप है कि किसी बड़े संरक्षण के बिना, बड़े सहयोग के बिना कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। और शहर में जो ये भूमाफियाओं के साथ सांठ गांठ का मामला है ओम जी, आईएसबीटी के पास किस भाजपा के बड़े नेता का 40 बीघे जमीन एक संस्था की खुर्द बुर्द की गई है, किस प्रकार से यहाँ गोल्डन फॉरेस्ट की हजारों एकड़ जमीन खुर्द बुर्द कर दी गई है। और अभी बीजेपी के ही दूसरे नेता ने, आपको होगा कि प्रेम नगर के पास एक बड़ी जमीन पर जो है सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द किए जाने के आरोप लगाए थे। और भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय खुद है, भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय की जमीन रिंग रोड पर खुद है, वो खुद विवादों में है। तो आप देखिए कि किस प्रकार का खेल इस राज्य में सत्ता की नाक के नीचे हो रहा है। आता हूं शिषपाल जी आपके पास। दर्शन डोभाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। दर्शन डोभाल जी, क्या लग रहा है आपको? मिली भगत लग रही है आपको इसमें नेताओं की, जिस तरीके से कांग्रेस इल्जाम लगा रही बीजेपी पर? सर आवाज मिल रही है आपको? दर्शन जी जी बिल्कुल सवाल मिला आपको मेरा? ये बिल्कुल इतना जी, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है। हेलो जी, देखिए ये इतना छोटा मामला नहीं है जितना इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला एक चोरी का नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश का मामला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, महानगर का ऑफिस जिसकी जिम्मेदारी, शहर की जिसकी जिम्मेदारी है, वहां पर मैं एक बाइट भी सुन रहा था किसी एक चैनल की, वहां पर वो बता रहे हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी खराब थे। तो यानी सारे सीसीटीवी, अभी जैसे बताया गया कि वहां पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। और वहां पर 8 जो सुरक्षा कर्मी हैं, गार्ड है, उनकी आंखें भी बंद थी। लेकिन मैं भाजपा के लोगों को बताना चाहता हूं, भले आपके सीसीटीवी कैमरे बंद थे और उनकी आंखें भी बंद थी, जो वहां सुरक्षा कर्मी थे उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की आंखें बंद नहीं, उनका हमारा दिमाग बंद नहीं है, हमारा दिमाग खुला है। हमारे अंदर ये समझने की क्षमता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है और ये साजिश है, मैं बताना चाह रहा हूं, अगर उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है, अगर उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये इतना बवाल मचाने की जरूरत क्या थी? सर मालूम है आपको किसकी साजिश है? सर कौन साजिश कर रहा है? ये भी है ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल साजिश, अभी साजिश तो सामने आ जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि जब जमीन, ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जब बताया जा रहा है कि उसके अंदर म्यूटेशन के कागज गायब हुए हैं, तो म्यूटेशन के, और जैसे सबको पता है कि देहरादून के अंदर कितने जमीनों के जो है कितने मामले हैं जो जमीन कब्जाई जा रही है, तो मुझे लगता है उसी से लेकर के मामला कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। और यही लोग कह देंगे कि उस दिन, आज तो ये कह रहे हैं कि भैया सुरक्षाकर्मी जो है वहां पर नहीं थे, कैमरे खराब थे, कुछ दिन में ये कह देंगे ये जो कागज है जिसकी ये रिकॉर्ड में बात कह रहे हैं, स्कैनिंग सब हुई है, वो कह देंगे कि भैया छूट गया कोई कागज, ये कागज का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ये भी इस बात सामने आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घपला है, छोटा मोटा घपला नहीं है, और ये जानबूझ के कराया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो ये वाली बात होगी। अभी मैं भाजपा की प्रवक्ता मधु जी से सुन रहा था कि भाई हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड मौजूद है, और मेरे सामने खुद रिपोर्ट कराई है। मैं कहता हूँ खुद रिपोर्ट, तो कई आपने मामले देखे होंगे कि ये एक हत्या हो जाती है और खुद वो रिपोर्ट करने जाते हैं कि ये जो है आत्महत्या कर ली है, और बाद में पता चलता है कि हत्या नहीं हुई है, वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या की गई है। तो इस तरह से मामले होते हैं कि खुद जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, और लेकिन उसके अंदर बवाल करने के लिए आपके पास दर्शन जी, ठीक है आता हूं सर आपके पास। अनुपम खत्री जी हमारे साथ हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। अनुपम जी, क्या लग रहा है आपको?
कोई साजिश बता रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी के नेताओं का हाथ है। वहां पर जिस तरीके से सीसीटीवी लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उसके बावजूद कैसे हिम्मत पड़ जाती इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोगों की? आपको नहीं लगता कोई अंदर का कर्मचारी मिला हुआ है? बातें तो जो उठ रही हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में सत्ता भाजपा की है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, मंत्रीगण, खुद मेयर साहब रियल एस्टेट के धंधे में कितना इंटरेस्ट रखते हैं और कैसे जुड़े हुए हैं ये भी जग जाहिर है। और रियल एस्टेट के रस्तों से ही होके ये लोग जो है पैसा कमाते हुए यहाँ तक आए। अब जो हाल इस समय वर्तमान में जमीनों का चल रहा है और लगातार देहरादून और आसपास के इलाकों के रेट बढ़ रहे हैं, तो लालच बढ़ना भी लाजमी है। और जहां लालच बढ़ता है, जहां लालच आता है, वहां क्राइम होना बड़ा आसान काम हो जाता है। ये स्वाभाविक हो जाता है कि फिर वहां कोई ना कोई जो है अपराध घटित होता है। अब इसको अगर हम एक तरीके से देखें तो नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड गायब हो जाना सबसे पहले तो अत्यंत गंभीर मामला। दूसरी बात, अब ये जो बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास स्कैन कॉपी है, आपको मैं बताऊं, मैं आज से 3 महीने करीब 4 महीने पहले नगर निगम गया था अपने किसी परिचित की जमीनों के रिकॉर्ड चेक करने। वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था निकाल लाना। जब मैं वहां गया, कई दिन चक्कर लगाए, तो मुझे समझ में आया कि अभी तक तो कई रिकॉर्ड कंप्यूटर में अपडेट ही नहीं हुए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत समय लगा। मैनुअली काम बहुत बचा हुआ है। कंप्यूटर्स में तो बस ये लोग स्कैन कर रहे हैं कॉपी और एक एक करके रजिस्टर के वो पन्ने डाल रहे हैं, लेकिन वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है कहीं से कहीं तक। अब ऐसे में 8 सीसीटीवी कैमरे, रात के 8 बजे अगर आप कभी नगर निगम में गए हो या कभी जाएंगे 8-9 बजे, तो आपको रात को भी वहां ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ी कोई सुरक्षा व्यवस्था है। आप आसानी से घूम फिर के अंदर से घूम के चल के आ सकते हैं। तो ऐसे में नकारा जो लोग रखे जा रहे हैं नौकरियों में बैकडोर से भर्ती करके और रिश्वतें लेके, ये उसी का परिणाम है। अब वो जब उनके अधीनस्थ है तो उनके कहे पे वो अपनी ड्यूटी से हट भी सकते हैं। खिड़की टूट गई, वहां से पूरे दस्तावेज निकल गए। अब हमने जाके FIR दर्ज कर दी। मैं प्रवक्ता महोदय जो आम आदमी पार्टी के हैं, डोभाल जी, इनकी बात से सहमत होता हूं कि अक्सर ये देखा गया है कि अपराधी खुद ही इनोसेंट बन के पहले जो है शिकायत करने चला जाता है और अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करा देता है एक नया रूप देने के लिए। ऐसे कई मामले हमारे सामने लगातार आए। ठीक है, ठीक है सर, पहला मामला नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुभाष झा जी हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। सुभाष जी, क्या लगता है आपको, बिना अंदर के कर्मचारी की मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, कुछ जगहों पर ऐसा भी बताया गया है उस नगर निगम में, देहरादून में, वहां पर सीसीटीवी बंद पाए गए हैं। पुलिस कह रही जांच का विषय है, और सर सुरक्षा कर्मी मौजूद और इतनी बड़ी घटना। सर सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही सर, अनम्यूट कर लीजिए सर अपने फोन को आप। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही सर। अरे आदित्य जी, सर्वप्रथम बात है कि मेयर साहब या नगर अधिकारी जो है अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते। और सिर्फ इतना कह देने से कि मेरे पास डाटा है और इससे लोग समझ जाएं और इससे लोग संतुष्ट हो जाएं, ये मानने वाली बात कतई नहीं है जी। आप नगर निगम जो देहरादून का है वो बिल्कुल बीच शहर में है, बिल्कुल बीच शहर में जी। और बीच शहर में चारों तरफ से दीवार है, उसके बावजूद मेन गेट, एक ही गेट खुला रहता है जी। एक गेट से किसी का जाना, सीसीटीवी कैमरे का बंद हो जाना जी, सारे प्रहरियों का सो जाना या आंखें बंद कर लेना जी, और उसके बाद एक फाइलें नहीं, फाइलों की पूरी सीरीज गायब हो जाना जी। आपको लगता है कि ये इतना सीधा सीधा मामला है जितना मामला मधु भट्ट जी बता रही हैं? और मैं आपको इसी से, चूंकि चर्चा चली है तो बात तो दूर तलक जाएगी जी सर। इससे पहले भी अभी हाल में गुजरात में बहुत सारी फाइलें जला दी गई, दिल्ली में इससे पहले घटना घटी थी, उसमें फाइलें जला दी गई। कई प्रदेशों में ऐसा देखा गया सर। ये आम घटना, उसी पर मैं आ रहा हूँ, ये आम घटना इस खास करके भाजपा की सरकारें जहां हैं वहां ये प्रचलन में है। अभी तो 5.25 क्विंटल गांजा जो है यूपी के एक थाने में चूहा खा गया। तो सवाल ये उठता है कि जहां ऐसा सिस्टम है, जहां ऐसे लोग हैं, इससे ये भरी नहीं हो सकते। और ये जो है देहरादून का बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, जहां की ये जमीनें हैं, जहां की जमीनें बताई जा रही हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है देहरादून का, बहुत महंगा इलाका है जी। दूसरी बात जो फाइलें, दो बातें इसमें विरोधाभास है। एक बात तो आप कह रहे हैं कि डाटा हमारे पास है जी, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्कैन है। अगर स्कैन है तो वो दस्तावेज का स्कैन है, इसकी गारंटी कौन लेगा? दूसरी बात, जो डाटा है वो डाटा कितना सही है इसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी तो खत्म है।
ये समझिए कि ये बहुत बड़ा घपला है, ये इतना सीधा मामला, ये चोरी का मामला कतई नहीं दिखता। जी ठीक है, मधु जी हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। मधु जी जवाब दीजिए, ये मामला इतना सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है, और ऐसे बिना मिली भगत के कर्मचारी के सीसीटीवी का बंद हो जाना, सबका एक साथ आंखें बंद कर लेना, सो जाना और फाइलें चोरी हो जाना रिकॉर्ड रूम से, मैडम बड़ी बात है अपने आप में। ये बहुत सरल बात नहीं कि आपके पास स्कैनिंग किए हुए रजिस्टर हैं, आप फाइलें हैं, सारी चीजें हम उन्हें फिर से रिकवर कर लेंगे डेटा को, लेकिन हार्ड कॉपीज नहीं है। देखिए अदिति जी, देखिए मामले की गंभीरता को देखते हुए ही बिल्कुल जो माननीय जो मेयर हैं उन्होंने बिल्कुल FIR लॉन्च की, और क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरे, सारे कैमरे तो बंद नहीं होंगे ना, देखिए जांच चल रही है, और साथ में जहां तक सभी लोगों का जो मेरे यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं उनको मैं बिल्कुल विश्वास भी दिलाना चाहूंगी, और बिल्कुल हमारा प्रथम कर्तव्य भी है कि जितने, क्योंकि ये देहरादून का नगर निगम है और इसमें हर व्यक्ति को एक सुविधा के लिए हर कोई आम नागरिक आ जा सके, इसलिए उसको सुविधाएं दी जाती हैं ताकि कोई किसी भी समय आए और अधिकारियों से मिले, अपनी जो बातें, जो उनके दस्तावेज उनको चाहिए वो उपलब्ध कराए जाते हैं। और कई बार अब आपने देखा होगा कि अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी कई बार क्या है कि पहले फाइलें होती थी, लेकिन अब क्या है आपके जो कंप्यूटर में है वो डाटा आपके उपलब्ध रहते हैं, आप वहां से ले सकते हैं, आसानी होती है कई चीजों की। आपने देखा होगा ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन चला है सारा, जितना भी जमीनों का भूमि जितनी भी हमारी भूमि है वो अगर ऑनलाइन में आप अपना खसरा खतौनी देख सकते हैं। तो ये खाली केवल विवाद उत्पन्न करना ही ये कांग्रेस या अन्य पार्टियों का काम है, लेकिन हमारा काम है कि हर व्यक्ति को सुविधा मिले। मैडम इस तरीके की घटनाओं के तो सवाल तो खड़े होंगे ना मैडम, गंभीर मसला है मैम। देखिए बिल्कुल गंभीरता को देखते हुए, जैसे ही, क्योंकि देखिए फाइलें जो है, क्योंकि जिस प्रकार से मामला जैसे ही संज्ञान में आया उसमें एकदम तुरंत गंभीरता के साथ उसमें FIR लॉन्च कर दी। उसमें पुलिस जो है हमारा पूरी उसकी तहकीकात कर रहा है, मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है, क्योंकि काफी लोग नगर निगम में आवाजाही रहती है, हम हर किसी व्यक्ति पे शंका जाहिर नहीं कर सकते। देखिए जिसपे लगेगा, जब पुलिस उसमें जांच करेगी, जब देखेगी हाँ फलाने व्यक्ति पे उनको शंका हो रही है, तभी तो उनपे जांच होगी, तभी तो पूछताछ होगी। हर व्यक्ति से जांच पूछताछ नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन आते रहते हैं वहां पे। साथ में जहां तक है, क्योंकि देखिए पूरे दस्तावेज की बात हुई थी, जहां तक हमारी भी बात हुई है, माननीय मेयर जी का कहना था कि नहीं सारे जितने भी दस्तावेज हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास अब ऑनलाइन भी रहता है डाटा, हर व्यक्ति के पास अपनी जो उनके पेपर होते हैं, चाहे किसी की भूमि हो, कहीं की भी भूमि हो, हर उसके पास अपने दस्तावेज उपलब्ध रहते हैं। तो कोई इस प्रकार की घबराने की बात नहीं है, लेकिन साथ में क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, इस प्रकार से किया जाना, जिसने भी ये काम किया है, जिस साजिश के तहत भी जो भी षड्यंत्र किसी ने अगर किया है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल हमारा पुलिस प्रशासन पूरा इसमें जांच पे लगा हुआ है। रात को भी, अभी भी, तुरंत अभी कुछ देर पहले भी बात, ठीक है मधु, ठीक है गंभीरता, ठीक है मधु जी, ठीक। तो कुल मिलाकर के जो मामला है बेहद गंभीर है अपने आप में और वाकई में चौंकाने वाला है। यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधा रुख करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता का, और उनसे इस पर सवाल करूंगा कि आखिरकार जब बीजेपी कह रही है बार बार कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही, पुलिस जांच कर रही, तो फिर उनको दिक्कत कहां है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो एक पहचान मिलेगी, दुनिया पर अपनी चलेगी, चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी। देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस,
मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मचा शोर नगर निगम में चोर। जी हां, देहरादून नगर निगम में फाइलें चोरी का जो प्रकरण है वो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। जो दल है कांग्रेस है वो इल्जाम बीजेपी नेताओं पर लगाए और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं सीधा रुख करना चाहूंगा, हमारे साथ शीशपाल सिंह है कांग्रेस से, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। शीशपाल जी, बीजेपी जब कर रही है, वो कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, हम सीसीटीवी है उसके फुटेज निकलवा रहे हैं और जो भी होगा हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। क्या दिक्कत है सर आपको फिर? देखिए ओम जी, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि ये जो प्रकरण है ये काफी दिन पुराना हो गया और 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से इस मामले में मिला था और उन्होंने यही सारी बातें दोहराई थी कि हम इसमें रिपोर्ट करा रहे हैं, दिखवा रहे हैं और तमाम वो कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता दिखी नहीं, कोई कार्रवाई और किसी का नाम अभी तक सामने आया नहीं है। क्योंकि चाहे पेपर लीक प्रकरण हो, बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने का मामला, वहां भी सरकार यही कहती है हम देख रहे हैं, गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी मछली आज तक सामने आई नहीं। और जो लोगों पर इन्होंने लिपापोती करके कार्रवाई की वो सब जमानतें आसानी से मिल गई उनको। न्यायालय कह रहा है कि कोई सबूत जो है ठोस रखे नहीं गए। ऐसे ही बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में लोगों को गुमराह किया गया कि साहब सारे फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए और कोर्ट में वो दिए नहीं जा रहे हैं। न्यायालय बार बार पूछ रहा है कहाँ वो एविडेंस है। तो ये झांसा देने के लिए, गुमराह करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं जैसे कह चुका हूँ, हमारे समय में बिल्कुल पानी का पानी होता है, हमारे समय में बिल्कुल कार्रवाई होती है। एरिया का मामला है, जो भी पकड़ा गया, जमीनें जो भी इतनी जिससे भी जांच चली है और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है भूमाफियाओं। मधु जी आता हूँ आपके पास। मधु जी, हमारी सरकार काम कर रही है, जो है यहाँ पर पारदर्शिता से आपकी सरकार काम कर रही होती तो जिम्मेदार। मधु जी एक एक करके मैं पूरा मौका आपको दूंगा, जवाब का पूरा मौका आपको दूंगा। मधु जी, अपनी सरकार का जनता की आवाज नहीं सुनते, विपक्ष की आवाज नहीं सुनते। जब विपक्ष आवाज उठाने लगे तो बीच में दबाने की कोशिश करते हैं। तो पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। प्रशासन आप जितने भी प्रकरण देखिए आज सुनती नहीं है, चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। चोरी और सीना चोरी करना इनका यहाँ पर एक आचरण बन चुका है, यही इनका काम है यहाँ पर। अब बताइए इतना बड़ा रिकॉर्ड कैसे? ठीक है मधु जी, ठीक है मधु जी, प्लीज रोकना चाहूंगा आपको मधु जी। ठीक है, ठीक है। शीशपाल जी आपके पास भी आज लौटता हूं। हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवक्ता है यूकेडी से अनुपम खत्री जी, उनका रुख करना चाहूंगा। सर आप अभी कह रहे थे कि लगभग 3 महीने पहले कोई आपके रिलेशन में है या मित्र हैं, वो वहां गए थे नगर निगम और वहां पर देखा गया कि उनको रिकॉर्ड नहीं मिला और आप जिक्र कर रहे थे कि सारा काम मैनुअल अभी चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बात की जानकारी उन लोगों को है जिन्होंने जमीन कब्जाई है? अगर ऐसा है तो जिन पर इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं कि जमीन कब्जाई गई है इसलिए रिकॉर्ड उनसे वो सारे रिकॉर्ड्स गायब कर दिए गए हैं, जिससे मालूम ही ना चल सके कि जमीन आखिरकार है किसकी, कौन से विभाग की है, वन विभाग की है, किसकी जमीन है। आदित्य जी, इस समय हमारे दो ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जिन्होंने दोनों ने शासन किया है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये भूमाफिया है क्या होता है? कैसे कोई किसी की संपत्ति कब्जा लेता है, कैसे नगर निगम की संपत्ति कब्जा जाती है, कैसे दूसरों की संपत्तियां हड़प ली जाती हैं और वो लोग कैसे बचे रह जाते हैं जब कानून में बड़ी मोटी मोटी धाराएं इसके लिए। सिर्फ पारदर्शिता का एक वर्ड रट लेने से पारदर्शी नहीं हो जाते। आप हमने साफ देखा अंकिता हत्याकांड में वही भारतीय जनता पार्टी के नेता के लड़के पहले अंकिता की रिपोर्ट लिखवा रहे थे कि वो मिसिंग है, जिसने उनका कत्ल कर रखा था वो मिसिंग लिखवा रहा था। आप खुद एक महिला है, एक लड़की अगर कोई ऐसे दुरान तरीके से मरती है तो
ये शर्म आनी चाहिए महिलाओं को। और एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला निकल के नहीं आई उत्तराखंड अंकिता के मामले में, सब खामोश होकर बैठ गए। सर हम लोग विषय अंतर हो रहा है सर, अनुपम खत्री जी विषय अंतर हो रहा है, प्लीज विषय पे वापस आ जाइए सर। अनुपम जी प्लीज। विधानसभा भर्ती घोटाले के पीछे खुद पुष्कर सिंह धामी है, पूरे प्रेमचंद अग्रवाल शामिल है। सुनिए, सुनने का मुद्दा रखिए, सुनने का मुद्दा रखिए। मुझे पता है आप लोगों के ट्रेनिंग कैंप पे क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं जानता हूँ भाजपा प्रवक्ताओं को कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है। कान बंद कर लो, बस बोलना शुरू कर दो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। डिबेट को कहीं से कहीं ले जाओ, जनता तक मैसेज ही मत पहुंचने दो कि हमने गड़बड़ क्या किया है। खुद गामा जी प्रॉपर्टी के कामों में कितने इन्वॉल्व है, धर्मपुर चले जाइए, विधायक चमोली के लोग कैसे कैसे वहां पे नगर निगमों की जमीनों पे कब्जा करे, काय की ग्रांट के अंदर। सबूत है सर आपके पास, कोई सबूत है, कोई पेपर है सर आपके पास की कब्जे हुए हैं, कोई आपके पास सर सबूत है? के न्यूज में दिखाइए सर। पुलिस बिना जीडी के दर्ज किए जाती है, डंडे बरसाती है, हड्डियां तोड़ती है वहां के स्थानीय लोगों की, और नजाकत नाम के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चमोली के लोग हैं, वो खुलेआम वहां पे तांडव मचा रहे हैं। आप हकीकत से रूबरू कीजिए ना, ये पारदर्शिता कहने से कुछ नहीं होता है, एक शब्द रख लिया पारदर्शिता। हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत ये है कि लगातार। सर आप कहना क्या चाहते हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? सर पुलिस तो वो काम कर रही है जो सरकार कह रही है, पुलिस कर रही है काम ना। पटेल नगर थाना जाता है, जनरल डायरी में दर्ज कुछ नहीं है, प्राइवेट 2 जेसीबी लेके जाता है, जहां 2016 में शासनादेश से कब्रिस्तान मिला हुआ है। अब वो कहते हैं साहब वहां पे तो रोड थी, कब्रिस्तान कभी था ही नहीं। और जब आगे लोग कागज दिखाते हैं तो उन्हें डंडे बजाता है, मारता है, तो पुलिस तो काम कर रही है, वो मार रही है लोगों को डंडे। उसको जो कहा जा रहा है वो कर रही है, पुलिस तो इनके अंडर में है, जो ये कहेंगे वो करेगी। तो मैं कैसे कहूँ पुलिस? सर आता हूँ आपके पास। दर्शन डोभाल है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। दर्शन जी क्या लग रहा है आपको, बिना मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता? आपको क्या लगता है कि अंदर खाने कोई कर्मचारी मिले हुए हैं? क्योंकि जांच चल रही लेकिन अभी तक कुछ निकल करके सामने नहीं आया है। आदित्य जी ये मामला नीचे से नहीं ऊपर से शुरू हुआ है, और ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, और जमीन का कहीं ना कहीं कब्जा करने के फिराक में है, और वो हो चुका है, सारा काम सारा खेल हो चुका है। ये तो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैं बताऊं आपको, इनका आपस में ही कंपटीशन है भ्रष्टाचार में। हर महकमे का एक महकमा EKTPSC हो गया, आपने देखा विधानसभा घोटाला हो गया, तो इन्होंने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे हाथ में तो महानगर है और इसका नॉलेज भी उनको सर अगर है, तो क्यों पीछे रहना? सर अगर बीजेपी इतना काम ऐसा कर रही है तो फिर जनता क्यों चुनती सर उससे बाद? सर ये भी सवाल है ना सर। आप हर दिन देखिए मधु जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। मुझे बीच में मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, ये आप बताइए क्या कोई आपके यहाँ पर जो डिबेट होती है, प्रतिदिन ऐसा कोई मामला होता है? मधु जी आपको रोकना चाहूंगा, मधु जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। मधु जी प्लीज रुकिए। मधु जी से पारदर्शिता पूछिए, कौन सी पारदर्शिता की बात कर रही है? अनुपम जी ऐसे नहीं, नहीं अभी दर्शन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ट्रेनिंग हम समझते हैं। अनुपम जी प्लीज, मधु जी आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा प्लीज। दर्शन जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी नेता हैं सबका आपस में मुकाबला है। अगर तूने इतना भ्रष्टाचार किया तो मैं तेरे से बड़ा कर सकता हूँ, ये उनका आपस में मुकाबला चल रहा है। षड्यंत्र किया है, और मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए पहले मैडम, सुनिए आपका ये प्रॉब्लम है कि आप लोग बोलने नहीं देते, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत में, समझता हूँ आपकी ट्रेनिंग भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, एक बात समझिए, सीधी बात समझने वाली है, क्या कोई कबाड़ी वाला इतना बड़ा रिस्क लेकर के खिड़की तोड़ेगा और वो फाइलें लेके जाएगा? क्या करेगा वो फाइलों का? 2 रुपए किलो में बेचेगा वो फाइलें। यहाँ बाहर घरों के बाहर में लोहा ये सब अखबार पड़े रहते हैं, क्या कभी बिना पूछे उठाता है? वो पैसा देके जाता है, 2 रुपए 5 रुपए किलो उठा करके लेके जाता है। उसका क्या मतलब उस चीज से? इसका मतलब ये अंदर से पूरी तरह से प्रोग्राम सेट था, और बड़े उससे प्रोग्राम बना करके चोरी का बहाना लगा करके, सभी को मालूम है कि जो डाटा है, जो फाइलें हैं, डाटा अभी देखिए, अभी यूकेडी के प्रवक्ता ने भी जो खत्री साहब ने बता दिया उस चीज का, कि उन्होंने जो है खुद जाकर के वहां पे उन्होंने प्रमाण दिया। ठीक है दर्शन जी, कितना डाटा अवेलेबल है। ठीक है दर्शन जी, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सुभाष झा जी हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। सुभाष जी, आखिरकार
जैसे कि आपने पहले ही जिक्र किया, शहर के बीच में नगर निगम है, सुरक्षा कर्मी है, सीसीटीवी कैमरे, कैसे हिम्मत पड़ जाती है? भूमाफिया वहां कैसे घूमते नजर आते हैं? ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भूमाफिया अंदर घूमते रहते हैं और ये सब उन्हीं की सांठ-गांठ के चलते हुआ है। सुभाष जी, कैसे बदलेगा ये और कब तक ऐसा चलता रहेगा अगर चल रहा है तो? हमने एफआईआर लॉन्च करा दी है। मधु जी मैं बोलूं? मधु जी प्लीज, मधु जी आपको रोकना चाहूंगा। मधु जी प्लीज। एफआईआर दर्ज कराने से पहले जिसने भी षड्यंत्र किया है वो मधु जी आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, प्लीज। क्या है ये षड्यंत्र? देखिए बहुत कल, अरे आप ही के लोगों ने मामले भाजपा के सामने आ गए। जनता ने आपको दोबारा चुना, इससे आपकी जवाबदेही और बढ़ जानी चाहिए। 4 दिन हो गए ये घटना को, 4 दिन में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है कहीं किसी की, वो चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली। 4 दिन में आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाए कि चोरी हुआ कैसे। 4 दिन में आप ये तय नहीं कर पाए कि सीसीटीवी इरादतन खराब था या यूं ही खराब था। 4 दिन में आप ये तय नहीं कर पाए कि सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे वो सारे के सारे कैसे सो गए। 4 दिन में आपने ये नहीं तय किया कि जो चुरा करके फाइलें गई, कोई दीवार तोड़ के गया या दीवार फांद करके गया या गेट से निकला। और अगर कहीं मधु जी आ रहा हूं आपके पास, के बोल लीजिएगा, पूरा वक्त दूंगा आपको। ये सारी चीजें और अगर ये सारी चीजें अभी तक आप तय नहीं कर पाए, ये देहरादून के नाक के नीचे बिल्कुल बीच शहर में ये नगर पालिका है और वहां से एक नहीं कई फाइलें चोरी हो जाती हैं। ठीक है मधु जी, आ रहा हूं आपके पास, सब्र रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा। आपके नियत पे सवाल उठेंगे और आपके नियत पे 100 सवाल खड़े होंगे और इतनी मासूमियत से मत बोलिए। यहाँ चाहिए कि यहाँ गामा जी घोषणा कर दे कि हम इसको सीबीआई से जांच कराएंगे या न्यायिक या हाईकोर्ट के जो न्यायिक जज होंगे वो जांच करेंगे। ठीक सुभाष जी, ठीक है। मधु जी दीजिए जवाब, दीजिए मधु जी। करने की बात है मधु जी, आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब दीजिए। हुआ है मामले की गंभीरता को लेकर जिसने भी षड्यंत्र किया है, सीसीटीवी उस दिन बंद थे, आपके सीसीटीवी बंद हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कई सीसीटीवी बंद हो जाते हैं। आप उसकी फुटेज लोगों को दिखाइए, टेलीविजन में बात हो गया था। जिसने भी ये साजिश करी होगी निश्चित रूप से उसने कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हमारे पास बहुत सारे हैं, पूरा नगर निगम बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा है, तभी एक कैमरे का एक फुटेज आप नहीं दिखा पा रहे हैं। इसको क्या मानेंगे आप? इसको क्या मानेंगे? उसमें जांच होगी तो उसमें जांच में पता चल जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, गेट पर सीसीटीवी अलग है। सुभाष जी यही तो पूछ रहे हैं, मधु जी यही तो पूछ रहे हैं कि आखिरकार सीसीटीवी जो आप कह रही चालू है उनकी फुटेज तो सामने आने चाहिए थे, मीडिया में आने चाहिए थे। आपको अधिकारी जो है वो सामने लाए फुटेज और दिखाएं कि ये लोग आए थे और ये फाइलें चोरी करके ले गए। सीसीटीवी अगर किसी ने वो खराब भी किया था जिस समय गए थे, हमने अरे तो सुरक्षा किस बात की है जब आपके पास सुरक्षा यंत्र तक खराब है? किस बात की सुरक्षा है जब आपके पास सीसीटीवी खराब है, आपके गार्ड काम नहीं कर रहे, हर जगह आप फेल है। एक बंदा अंदर खिड़की तोड़ के पूरा रिकॉर्ड उठा। अनुपम जी आता हूँ आपके पास, आता हूँ, पूरा मौका दूंगा सर अनुपम जी, पूरा मौका आपको दूंगा। अनुपम जी प्लीज जी। मधु भट्ट आदित्य जी, ये तो वही बात हो रही, सूत न कपास लट्ठम लट्ठा। अरे हम कह रहे हैं हमारे पास डाटा सुरक्षित है, हमारे पास सब सुरक्षित है, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जिसने भी ये षड्यंत्र किया है, जो भी इसमें संलिप्त है, वो बिल्कुल वो सलाखों के पीछे होगा। ये जवाब है बस, बिल्कुल निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए हमारे पास सब कुछ, आ रहा हूँ आपके पास, घबराने की जरूरत तो उसको होगी ना जिसको पता चलेगा कि नहीं, वो तो सोच रहा होगा जिन्होंने भी ये काम किया। घटना के 96 घंटे बाद आप कुछ भी एक कदम आगे बढ़ने की कहने की स्थिति में नहीं है। बात तो ये है कि हमने फाइलें सुरक्षित, के 96 घंटे बाद फाइलें थी, ये बताने की स्थिति में नहीं है। सुरक्षित नहीं रख पाए, स्कैन कॉपी पे अपना सीना ठोक रहे हैं, अपनी पीठ ठोक रहे हैं। जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा है वो बिल्कुल जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उनके चेहरे सामने बिल्कुल जरूर आएंगे। अभी तो अभी 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। देखिए हर व्यक्ति अभी पुलिस उसमें छानबीन कर रही है। ठीक है अनुपम खत्री जी, आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं जी,
बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? आदित्य सर, मुझे एक बात बताइए, हमारे उत्तराखंड में कई समाज सेवी है, आरटीआई कार्यकर्ता है, जब अब कोई अगर उस जमीन से संबंधित जहां कोई निर्माण बन रहा होगा और उसको ये पता होगा कि ये तो जमीन साहब नगर निगम की थी या उसकी थी, अब वो रिकॉर्ड के लिए मांगेगा, आरटीआई डालेगा, तो कितनी आसानी से लिख के दिया जा सकता है कि उपलब्ध नहीं है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि असली रजिस्टर तो खो गया। अब स्कैन कॉपियों पे पीठ ठोक रहे हैं अपनी। स्कैन कॉपियों की क्या गारंटी है कि वो आपका पूरा रजिस्टर स्कैन है? पहली बात। दूसरी बात, आप अगर सड़क चलते हुए अपनी आरसी की फोटो स्टेट दिखाते हैं, अपनी इंश्योरेंस की फोटो स्टेट दिखाते हैं, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा कर लेता है वहीं, कहता फोटो स्टेट नहीं मांगूंगा, पहले ओरिजिनल ला। ओरिजिनल कहाँ से मिलता है? रिकॉर्ड रूम से। आप कहते हैं हमारी सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, सुरक्षा में सेंध लग गई, आपके सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करे 4 दिन। प्रेमचंद अग्रवाल जी के रिश्तेदार के डाका पड़ा था, हंगामा मच गया था, और उसका रिजल्ट हमने भी देखा था। पुलिस की क्या कार्रवाई होती है? 24 घंटे के अंदर कई जगहों से बड़े बड़े डकैत पकड़े गए हैं। हमारे इसी उत्तराखंड के कई आईपीएस हैं जो इसकी जो कैपेबल है ये कार्य करने के लिए। करिए ना ऐसे ईमानदार आईपीएस को नियुक्त, दीजिए उसको स्पेशल फोर्स बना के, और फिर दिखाइए। आपके पास 4 दिन में से एक चींटी आपके पास है नहीं। आपके साथ दिन भर में नगर निगम में हजारों लोग आते हैं, हम सबसे थोड़ा पूछेंगे? अरे हम तो कह रहे रात को कौन आया इसकी जानकारी दीजिए। दिन में तो पीड़ित लोग आते हैं, उन पीड़ितों से क्या पूछेंगे जो बेचारे सालों से चक्कर लगा रहे हैं वहां पे। आप तो रात की बात कीजिए, आपके सीसीटीवी काम नहीं कर रहे, आपके 8 गार्ड फेल है, उसके बाद आप कैसे अपनी पीठ संभाल सकते हैं? ठीक सर। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं दर्शन जी। दर्शन जी का रुख करना चाहूंगा। दर्शन जी, ये बताइए, जब एक बार जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो बार बार कह रही हैं कि 1-2 दिन में जांच पूरी होगी, हम लोग किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, सीसीटीवी भी सामने आएगा, और साथ ही साथ उन सुरक्षा कर्मियों से भी बात की जाएगी, अंदर बात की जाएगी कि आखिरकार क्या क्या गया है, क्या क्या सारा डिटेल दे दिया जाएगा, फिर सर इतनी खलबली, इतनी जल्दबाजी क्यों? सर थोड़ा रुक जाइए 2 दिन। किस मामले में इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच हो जाएगी, सामने आएगा? आज तक कोई मामला सामने आया है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत माहिर है कि जब कोई वो क्राइम करती है या जब कोई भ्रष्टाचार करती है तो उससे पहले सबूत मिटा देती है। जैसे उन्होंने अंकिता हत्याकांड में क्या किया था? अंकिता हत्याकांड में उन्हें पता था कि बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेता का बेटा है, उसे दबाव की वजह से कमरे को चला दिया, उस पर बोलेंगे तो सब बोलेंगे। ठीक बात है आपकी, ठीक है मधु जी, अपने वक्त पे बोलिएगा प्लीज, प्लीज मधु जी, प्लीज आप बार बार मत रोकिए बीच में। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए दर्शन जी। अपने पास म्यूट करते जिनको। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने यही काम अंकिता हत्याकांड में किया था कि पहले उन्होंने बुलडोजर चलाया, उसको तहस नहस करके उसमें सारे सबूत नष्ट करके आज वो बोलते फिर रहे कि भाई हमने तो जेल में डाल दिया। अरे जेल में डाल के क्या करना है? हमारे अंकिता बेटे की हत्या कर दी और सब न जाने क्या क्या अन्याय उन्होंने किया है, और आज कुछ दिन में उसको जमानत में बाहर आ जाएगा क्योंकि पक्के सबूत है नहीं। सबूत तो मिलेंगे नहीं कि सबूत भाजपा के लोगों ने मिटाए, सबने चलिए सर, विषय अंतर हो रहा है सर वापस आ जाइए सर नगर निगम पर, सर फाइलों पे आ जाइए सर, रिकॉर्ड रूम पे आ जाइए सर। भाजपा का गामा साहब कोई किसी के मामलों का बहुत अच्छा नॉलेज है, हमने निष्कासित कैसे रफा दफा करना है, तो उन्होंने पूरा ही प्रोग्राम बनाया है। और अब ये जमीन का बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, और मैं कह रहा हूँ इनसे एक जवाब पूछिए ना सर, आदित्य जी से एक जवाब पूछिए। ठीक है, जवाब ले रहा हूँ, मेरा पूरा हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कैसे होगा कि 8 के 8 जो है सीसीटीवी सारे कर्मचारी बंद हो गए, उनकी आंखें बंद थी या उनको छुट्टी पर भेज दिया, सारे सीसीटीवी खराब हो गए, इनको कुछ पता ही नहीं। जिसकी जिम्मेदारी महानगर की, शहर की है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, अपने दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो शहर की क्या सुरक्षा करेंगे? शहर का जिम्मा कौन संभालेगा? मधु जी ये जवाब पूछिए। मधु जी देखिए, बात तो सही है। देखिए मधु जी, थोड़ा इस बात को समझना होगा, गंभीर मसला है कि एक साथ जो कर्मचारी है वो सारे सो जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज उन्हें दे दी जाती कि सो जाते हैं, और अभी तक कुछ 4 दिन में मालूम नहीं चल पाया, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी भी बोल रहे हैं। कुछ तो बात है, अंदर खाने क्या कुछ पकड़ा है अभी, हालांकि पिक्चर साफ नहीं, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा दर्शन जी का। देखिए आदित्य जी, ये तो केवल देखिए अपोजिशन का काम है केवल आरोप लगाना, ये तो खाली आरोप लगा रहे हैं। हमारा काम आरोप लगाने के लिए जांच चल रही है ना। सबसे पहले तो आप पर आरोप कांग्रेस ने लगाया। दर्शन जी धैर्य रखिए, दर्शन जी आप लोगों ने रिकॉर्ड देखा, आप कह रहे नहीं सीसीटीवी कैमरे खराब थे, ये खराब थे। अरे पुलिस जांच कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, उसमें हमने रिपोर्ट कराई है, हमने देखा फाइलें गायब हुई, सीसीटीवी है
तो इतना समय क्यों लग गया? 4-5 दिन क्यों लगे? सीसीटीवी खबर रिपोर्ट भी नहीं हो रही है, सब पहले ही निर्णय सुना दिया। इसका मतलब किसी प्रशासन का क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? अरे जब हमारे पास सीसीटीवी कैमरे थे उसी के जरिए पता लगाएंगे। सामने क्यों नहीं लाया? हमारे पास पुलिस अधिकारी है, हमारे पास पुलिस प्रशासन है, वो जांच कर रहा है। केवल आप और मैं हम लोग क्या आपस में जांच करेंगे क्या? पुलिस प्रशासन जांच करेगा ना। वो तो आप मेरे सारे सीसीटीवी कैमरे खराब थे, किसने आपको रिपोर्ट दी कि सारे सीसीटीवी कैमरे खराब थे? पूरे जगह जगह लगे थे, एक आध खराब हो सकता है, सब खराब नहीं हो सकते। और जिसने भी षड्यंत्र घोटाले होते रहेंगे, जनता लूटती रहेगी, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है वो षड्यंत्र। दर्शन जी प्लीज, दर्शन जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। पता चलेगा ना जिसने भी ये षड्यंत्र किया है वो पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में सबको मालूम है कि सारी फाइलें जो है वो डाटा में सुरक्षित रहती हैं। तो देखिए, आपकी सारी जमीनों की डिटेल आपको मालूम होती है, आपकी ऑनलाइन मिलती है। आपको कहीं भी कोई भी हर जमीन का अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा कि उधर उसकी हमारी सरकार ने इतनी बड़ी सुविधा की है, पूरा डिजिटल। मधु जी एक बात का जवाब दीजिएगा, बड़ी लॉजिकल है। अगर रिकॉर्ड रूम से फाइलें गायब हो सकती हैं तो क्या कंप्यूटर से डेटा नहीं चोरी हो सकता? कंप्यूटर से क्या डेटा नहीं हटाया जा सकता मैडम, जब सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं है? देखिए, अभी सुरक्षित है ना, वही तो हम कह रहे हैं, हमारे पास सुरक्षित है सारे। हाँ। डेटा सुरक्षित है, उसमें उस तक तो कोई नहीं पहुंच पाया ना। फाइलें अगर कोई ले भी, फाइलों की अगर जिस प्रकार से जांच चल रही है, अभी को पता चल जाएगा, अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा किसने ये काम किया है, किसने ये षड्यंत्र किया है, केवल ध्यान भटकाने के लिए किया है या क्यों किया है। ये तो पुलिस प्रशासन जब इसको जांच करेगा तभी पता चलेगा। शीशपाल सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है मधु जी, ठीक है, पहले हम कुछ नहीं कह सकते। शीशपाल सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगा। रुक जाइए ना सर, 2 दिन की और बात है सर। 2 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। इतनी जल्दबाजी में क्यों इल्जाम लगा दिए बीजेपी नेताओं पर? ओम जी, पिछले 6 साल से इस राज्य में यही हो रहा है। जब भी कोई बात विपक्ष उठाता है या मीडिया उठाता है तो भाजपा के नेताओं का रटा एक ही जवाब होता है कि जांच हो रही, 2 दिन रुकिए, लेकिन कहीं भी वो जांच का समाधान नहीं निकलता। अब यहाँ पर मधु भट्ट जी स्वयं कह रही हैं कि जी साहब वहां पे डाटा सुरक्षित है, एक ही रट इन्होंने शुरू से लगा रखी और सारे सीसीटीवी कैमरे ठीक है, एक आध खराब है। तो मैं शुरू से पूछ रहा हूं कि भैया अगर सारे सीसीटीवी कैमरे आपके ठीक है तो अभी तक आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अगर उसमें दिख रहा है कि चोर कौन है? दूसरा, अगर आपका डाटा सुरक्षित है, अगर आपका डाटा सुरक्षित है तो चोर इतना नादान तो है नहीं कि उसे मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे डाटा सुरक्षित, वो फाइलें फिर चुराएगा क्यों? ओम जी आप समझिए, इसके पीछे दाल काली नहीं, मतलब ये पूरा बहुत बड़ा घालमेल है यहाँ पर। और मैं जो शुरू में कह रहा था कि ये बड़े संरक्षण में और बड़े षड्यंत्र के कारण ये सब हुआ है, ये सामान्य प्रकरण नहीं है। ओम जी जैसे भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा सुरक्षित है, डाटा सुरक्षित है, तो भैया ये डकैती पड़ी क्यों है? क्या उस डकैत को नहीं पता कि डाटा इसका सुरक्षित होगा तो इन फाइलों को ले जाके करेगा क्या वो? तो देखिए, ये केवल बोलने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इनका रटाया सवाल है। भाजपा के सारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरा शहर जानता है, सबके सब भूमाफिया बने हुए हैं। अगर वो भूमाफिया नहीं तो भूमाफियाओं के साथ उनकी जो है मिली भगत है। और शहर में हो क्या रहा है, सरकारी जमीनें किस प्रकार से खुर्द की गई है, और जो लोग जिनकी यहाँ पर जमीनें हैं वो बेचारे बाहर रहते हैं, तो उस पर कैसे भाजपा के लोगों के कब्जे हैं, ये पूरे शहर में उंगली पर जिक्र कर दीजिए कुछ जमीनों का सर। और शीशपाल जी हेलो, जिक्र कर दीजिए कुछ जमीनों के जरा, अगर आपको जानकारी हो कि बीजेपी नेताओं ने वहां पर कब्जे कर रखे, प्लीज जिक्र कर दें। ओम जी, मैंने शुरू में कहा कि आईएसबीटी के पास 40 मुद्दा बना देगा सर इसे। सरकारी विभाग की इनके एक बड़े नेता ने वो पूरी खुर्द-बुर्द कर दी। राज्य मंत्री है वो इस समय सरकार में बैठा हुआ, और इनको पता है ये तमाम चीजें मिली भगत के बिना नहीं हो रही। मैंने इनके दूसरे नेता ने, मैंने आपको प्रेमनगर के पास का अब आरोप अभी शुरू में लगाया था, उन्होंने खुद कहा था कि ये सरकारी जमीन खुद पुर्द कर दी गई है। और जहां पर रिंग रोड पे भाजपा कार्यालय है, खुद जहां पर प्रदेश कार्यालय की जमीन कोर्ट से अभी आया आदेश, आप बताए किस तरीके से खुर्द पुर्द की गई है और कैसे वो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है। ये पूरा शहर जानता है ओम जी। आज ये लोग कर क्या रहे हैं इस शहर में? और सर हो तो दीजिए सर, के न्यूज़ में दिखाना चाहेंगे उसको सर, अगर आपके पास हो सर। जहां जरूरत पड़ेगी पूरे कागज प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
हाँ, नहीं तो तुम्हें थोड़ा ही प्रस्तुत करूंगा मधु भट्ट जी, जहाँ करने होंगे कर देंगे। ये रख चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं प्रशासन को बार बार। नहीं मधु जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे ना मधु जी, लेकिन प्रशासन न्यूज में बोल रही मधु जी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जिन्होंने किया है, खुर्द बुर्द की है जमीन है जिन्होंने। बोलिए के न्यूज पर। भूमाफियाओं को संरक्षण है, इनके नेता खुद भूमाफिया बने हुए हैं, कौन करेगा कार्रवाई? भाजपा प्रदेश कार्यालय की जमीन क्यों नहीं खाली करते आप? क्यों नहीं खाली करते आप? कार्रवाई करती है इस पे अगर कोई भी, अगर आप जिस प्रकार से अरे भैया, दूध की रखवाली बिल्ली बैठी हुई है, कौन करेगा दूध की रक्षा? जब खुद दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है, पूरी मलाई खा गए आप, पूरा दूध पी गए और कह रहे हैं कि जी हम रक्षा करेंगे। किस पर जाएं? किसको सुभाष जी आरोप बड़े ही संगीन लगा रहे हैं। ओम जी आ रहा हूँ, केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। करिए आप केवल। आदित्य जी, मधु जी आता हूँ आपके पास। सुभाष जी हाँ। और इस कॉकटेल में पूरे इसमें मैं शिषपाल जी की बातों से सहमत हूँ। हालांकि ये मैं पहले कह दूं कि कांग्रेस इससे मुक्त नहीं रही है और कांग्रेस इससे मुक्त नहीं है, दोनों बात। न कांग्रेस भूमाफियाओं से मुक्त रही है, न कांग्रेस भूमाफियाओं से मुक्त है। लेकिन आज के डेट में अगर ये 7 साल से यहाँ सरकार भाजपा की चल रही है तो सवाल भाजपा पर ही उठेंगे। और भाजपा अगर कहती थी कि कांग्रेस से बेहतर है तो उसने कांग्रेस से बेहतर अपने को नहीं दिखाया। इनसे ज्यादा भूमाफिया, इनसे ज्यादा भ्रष्ट लोग भाजपा में घुस आए। कैसे घुसे ये मधु भट्ट जी ज्यादा बेहतर जानती है और ज्यादा बेहतर बताएंगी। अब सवाल ये उठता है कि पहले चोरी होती थी, अब सीनाजोरी हो रही है। 4 दिन से सारे लोग हंगामा कर रहे हैं। 4 दिनों से शहर में यहाँ के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के आम लोग हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उन्हें ये बताया जा रहा है कि जांच चल रही। आप ये बताइए कि ये संभव है क्या? इतने सारे सीसीटीवी, इतने सारे लोग, बीच में नगर निगम का दफ्तर, चारों तरफ से 4 दीवारी, और उसके बाद ये फाइलों की पूरी सीरीज चोरी, और कोई जानता तक नहीं, किसी व्यक्ति का नाम तक सामने आया नहीं आया, किसी का चेहरा सामने नहीं आया। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। और उसके बाद आप बड़ी नादानी से मासूम बन के कह रहे हैं कि भाई साहब इसकी जांच चल रही है और जांच हो जाएगा। इससे भाजपा बरी नहीं हो सकती। सीधा सीधा मामला ये है कि भाजपा अगर वाकई ईमानदार है और जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति, तो सीधा सीधा मसला ये है कि जो इनके इंचार्ज थे अब तक सस्पेंड हो जाने चाहिए। यहां से नगर अधिकारी का तबादला हो जाना चाहिए था, या नगर अधिकारी को छुट्टी पर चले जाने के निर्देश दे दिए जाने चाहिए थे। ये सारी कार्रवाई तत्काल फौरी तौर पर हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। और यही सवाल खड़ा करता है कि पूरी की पूरी भाजपा इसमें मिली हुई। ठीक है, अनुपम खत्री जी हमारे साथ हैं, यूकेडी से प्रवक्ता है, उनका रुख करना चाहूंगा। अनुपम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जो दल है, जो राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर भूमाफिया पनपते हैं और अपनी बड़ी पहुंच बना लेते हैं नेताओं के साथ रह करके, जैसा कि अभी सुभाष जी भी बता रहे थे कि कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही है और बीजेपी में भी अब भूमाफिया पनप रहे हैं। मधु भट्ट इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं उनसे लूंगा भी अभी। लेकिन आप ये बताइए, आखिरकार इससे बचने का कोई तरीका है कि नहीं है सर? और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? आप भी एक दल हैं उत्तराखंड के, करिए सर कोई बड़ा आंदोलन सर इसके खिलाफ दोबारा ना हो सके। कल भी हम लोग गांधी पार्क में खड़े थे कब्रिस्तान को बचाने के लिए। हाँ। सारे साक्ष्य हैं, राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान दर्ज है, शासनादेश में दर्ज है, और वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने शिलान्यास लगा रखा था। 37-37.5 लाख रुपए उसके जीर्णोद्धार के लिए मिले हुए हैं। 19.5 बीघा का साफ, बिल्कुल साफ क्लियर कब्रिस्तान है। लेकिन आज वो खतरे में आ गया है। आज वहां सीना जोरी में, झा साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि पहले तो चोरी होती थी, आज सीना जोरी हो रही है। सीना जोरी, विनोद चमोली आते हैं, वहां पे एक पानी की टंकी बनवा रहे हैं, और जबकि वो टंकी अंदर सचिवालय, मतलब सचिवालय कॉलोनी नहीं है, व्यक्तिगत लोगों की बनाई गई समिति है। उसके अंदर की जमीन, टंकी को जो अंदर बनाना चाहिए वो बाहर कब्रिस्तान की जमीन पे बनवा रहे हैं। और खुलेआम उन लोगों से कह रहे हैं, स्थानीय लोगों से, जाओ जो करना कर लो। रोते हुए आए हम लोगों के पास, हम आए हैं उनकी आवाज उठा के, और कल ही ये हमने गांधी पार्क के आगे इसमें पूरा काम किया है। ठीक, अनुपम जी वक्त इतना ही था मेरे पास। अनुपम जी वक्त इतना ही था मेरे पास। आपका शुक्रिया, दर्शन जी आपका शुक्रिया, शिषपाल जी आपका भी शुक्रिया, सुभाष जी आपका भी शुक्रिया, मधु जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिला के है अपने आप में बेहद गंभीर है कि आखिरकार
देहरादून नगर निगम से, शहर के बीचों बीच से कैसे रिकॉर्ड रूम से फाइलें चोरी हो जाती हैं, रिकॉर्ड्स चोरी हो जाते हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जैसा कि मधु जी अभी जिक्र कर रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने क्या खा लिया था जो नींद में थे, सारे के सारे एक साथ। वो भी 4 दिन बीत चुके हैं, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, कोई अपडेट नहीं है अभी तक। और अगर सीसीटीवी फुटेज है तो अब तो 1-2 सीसीटीवी सामने आने चाहिए थे ना कि साहब ये लोग हैं, ये अंदर जा रहे हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।